हुआ था, जो इंदिरा विहार में हुआ था। ये बिल्डिंग का आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ के पास की एक बिल्डिंग बनाई जा रही थी और उस बिल्डिंग में ड्रिल किया जा रहा था। इसके अलावा जेसीबी मशीन से काम किया जा रहा था। रात को भी यहाँ पर ड्रिल मशीन चल रही थी। लोग, आसपास के लोगों ने ड्रिल मशीन करने वाले कर्मचारी को रोका था, उसको कहा था कि आप इस बिल्डिंग को में ड्रिल ना करें, पास की बिल्डिंग गिर सकती है, परंतु उसने ना सुना और धीरे धीरे बिल्डिंग अगले दिन धराशायी हो गई और यहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो गई। उसके बाद प्रशासन जागा। हम आपको बता दें, इस तरह का मामला पहले भी हो चुका है, जो सब्जी मंडी में एक बिल्डिंग गिरी थी और उसके बाद भी प्रशासन ने कार्रवाई की थी। परंतु अभी आप देख सकते हैं, ये शिक्षा नगरी और शिक्षा नगरी के पास ये हब है, जहाँ पर आसपास बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, हॉस्टल है। परंतु यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध बड़े निर्माण किए गए हैं, छोटे G2+ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई हैं, जो 11 मंजिल, 12 मंजिल, 10 मंजिल तक बन चुकी हैं और उनको प्रशासन ने नहीं रोका। और अब जब ये बड़ी दुर्घटना हुई, उसके बाद प्रशासन जागा। परंतु यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है, जब प्रशासन से हम बात करना चाह रहे हैं तो प्रशासन का कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने नहीं आके जवाब देना चाह रहा है। हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि ये कार्रवाई कितनी चलेगी, अभी क्या कार्रवाई है। तो इन्होंने बताया कि जो दुकानों के सामने बड़े बड़े ये टीन शेड लगे हुए हैं, उन टीन शेड को तोड़ा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आला अधिकारी जो भी निर्णय करेंगे, उसके बाद बड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि हादसे के बाद ही प्रशासन क्यों जागता है, उसके पहले ही क्यों नहीं प्रशासन जागता है और कार्रवाई करता है। अगर इस तरह पहले से ही जाग जाते प्रशासन और बड़े बड़े जो निर्माण शहर में चल रहे थे उनको रुकवा दिया जाता, तो शायद ये बड़ा हादसा नहीं होता। अब देखना यह है कि ये जो कार्रवाई प्रशासन द्वारा चलाई जा रही है, निगम की टीम यहाँ पर है, केडीए की टीम भी थोड़ी देर बाद यहाँ पर आने वाली है और अधिकारी भी यहाँ पर आने वाले हैं। अब कार्रवाई कितने दिन चलती है और क्या कार्रवाई धरातल पर होती है, ये आगे वक्त बताएगा, क्योंकि शहर के अंदर बड़े निर्माण काफी है और शहर पूरी तरह से अतिक्रमण में घिरा हुआ है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी जिस प्रकार से मीडिया के सामने आकर उन्होंने भी बात की कि जिस प्रकार से बड़े अवैध निर्माण हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, अतिक्रमण हटाया जाएगा। परंतु ये जो चीजें हैं, ये धरातल पर पहले भी बोली गई थी पर उतर नहीं पाई थी और आज जब बड़ा हादसा हुआ तब प्रशासन यहाँ पीछे आया हुआ है और इनको तोड़ने के लिए नोटिस चप्पा किए हुए हैं, जो कि दुकानों पर लगाए गए हैं। अब देखना यह है कि ये कार्रवाई कितने दिन चलती है और शहर के अंदर जहाँ जहाँ पर अवैध बिल्डिंगें बनी हुई है, अवैध निर्माण हुए हैं और शहर के अंदर सड़कों तक अतिक्रमण किया गया है, अब उनको तोड़ने के लिए निरंतर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, या ये सिर्फ खाना पूर्ति ही दिखाई देगी।
इस इलाके में जहाँ भी सड़क पर जो भी अतिक्रमण करा हुआ है उनको हम हटा रहे, और पहले भी हमने मुनादी कर दी थी। अब सड़क पे जितना भी अतिक्रमण है जो थोड़ा पक्का है, जो नुकसान पहुंचा सकता है, उसको हटाया जाए। कितनी दुकानों को नोटिस दिया गया है? नोटिस तो जो पक्के निर्माण है उनको नोटिस दिया है, और जो सड़क सीमा में अतिक्रमण है उन्हें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, केवल मुनादी कर समझाइश कर दी। अगर वो नहीं हटाते तो उन्हें हम हटाएं। सामान जब्ती भी की जा रहा है। हाँ, सामान भी जो सड़क में जो कहने के बावजूद भी नहीं हटा रहे उसके सामान जब्त कर लिए। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम तौसीफ खान है, सहायक अभियंता नगर निगम। घटना हुई बहुत दुखद थी, जिनमें आपने देखा ही 2 जने की मौत हो गई और बाकी घायल थे। ये अनऑथराइज बिल्डिंग थी, जो ग्राउंड की भी परमिशन, ग्राउंड बनाने की भी परमिशन नहीं थी, उन्होंने G+3 बना रखा था। अब पूरा प्रशासन यहाँ पर उस दिन आगे था, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करी है पब्लिक के हित में। अभी जो भी अनऑथराइज बिल्डिंग्स होंगी उनको नोटिस दे दिया गया है, और तुरंत अभी ये वाली स्पॉट है, इस वाले स्पॉट पे तो ये नोटिस जारी करके आज या कल में ये डिमोलिश करवा देंगे। प्रशासन सर दुर्घटना होने के बाद ही क्यों जागता है, उसके पहले क्यों नहीं जाग रहा है? प्रशासन, हमारे नगर निगम की तरफ से भी इनको नोटिस जारी कर दिया गया था। JEN से परमिशन मांगी गई थी, JEN ने मना कर दिया था कि भाई आप ऑथराइज नहीं हो और नहीं बनेगी बिल्डिंग, लेकिन उसके बाद भी ये बनी। तो अब वही रीजन रहा। शहर में अवैध निर्माण बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, G+3 चल रहे हैं, इन पर कब कार्रवाई? इन सब पे भी कार्रवाई होगी, अभी शुरू की जा चुकी है। अपने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नोटिस दिए जा रहे हैं, और पब्लिक अपनी तरफ से वो हटा लेती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर प्रशासन अपने स्तर पे हटाएगा। जो नोटिस दिया गया आपको, भाई ये G+3 है तो उसको G+3 हटाने का नोटिस दिया गया है। तो बिल्डिंग की अनुमति थी आपने जो बिल्डिंग ऊपर बनाई? 3 मंजिल की नहीं थी बिल्डिंग। तो ये बिल्डिंग जो आपने बना रखी है, पास की जो बिल्डिंग गिरी है, तो आपकी बिल्डिंग पर भी असर? नहीं, हमारी तो कोई असर नहीं है। तो तोड़ने के लिए जो नोटिस लगाया? नोटिस लगा दिया उन्होंने G+3 की वजह से। हमारा तो रोल ही नहीं है उधर, तो नहीं अलग हुआ, तो बिल्डिंग ही दूर है। तो मगर ऊपर की अनुमति नहीं थी, फिर आपने बना रखी है? हाँ, इसलिए लगाया वो नोटिस, और कोई उसमें वो नहीं है। तो हमारी आप खुलवाएंगे ये तोड़ेंगे? तो हम ही कोशिश करेंगे। हम कल 3 दिन का टाइम दिया, 3-4 दिन का टाइम है। और आसपास की दुकानों के लिए? आसपास की दुकानों को कोई नहीं तोड़ रहा है, बस केवल हमारी दुकान को तोड़ रहा है। सबकी बनी हुई है, सबकी परमिशन नहीं है। टीन शेड वगैरह? टीन शेड तो हट जाएंगे, टीन शेड तो हटा लो। भूपेंद्र गोयल।